हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्ट्रोज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वकील बन सकते हैं। वकील बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता होती है, 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, कौन सा कोर्स वकील बनने के लिए करना पड़ता है, कहां से आप कोर्स कर सकते हैं, कितनी कोर्स की फीस होती है, वकील बनने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, कितनी सैलरी आप वकील बनने के बाद अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सरकारी वकील या हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप जान सके कि कैसे आप इंडिया में टॉप लेवल के वकील बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वकील कौन बन सकता है। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट जिसने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है तो वो LLB मतलब वकालत की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपने 12th चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स या फिर साइंस, आप LLB के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th करते हैं तो आपके लिए और भी बेटर हो जाता है। दोस्तों, आप 12th के बाद LLB या तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके कर सकते हैं, मतलब LLB को किसी ग्रेजुएशन कोर्स के साथ कर सकते हैं, और या तो आप 12th के बाद पहले 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उसके बाद 3 साल का LLB का कोर्स कर सकते हैं। आप 12th के बाद LLB के कोर्स को डिफरेंट ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ अपने इंटरेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, जैसे BA प्लस LLB, BBA प्लस LLB, BCom प्लस LLB और BSc प्लस LLB। अब बात करते हैं कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम आप LLB के कोर्स को करने के लिए दे सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद LLB के कोर्स में एडमिशन किसी फेमस और रेप्यूटेड कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। LLB में एडमिशन लेने के लिए आप कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि क्लैट का एग्जाम इस कोर्स को करने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है। यह एग्जाम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और NLUs मतलब इंडिया की जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इस टेस्ट के बेस पे ही एडमिशन देती हैं। और इसके अलावा आप नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कई तरह के एग्जाम्स दे सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो काफी ऐसे भी रेप्यूटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। आप इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करके भी एक अच्छे लेवल पे इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद कोर्स के दौरान आपकी इंटर्नशिप भी होती है, जिसमें आपको एक कोर्ट के बारे में प्रैक्टिकली समझाया और सिखाया जाता है कि कैसे कोर्ट की हियरिंग होती है, कैसे दो वकील वकालत करते हैं। सो सीखने के लिए इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। इंटर्नशिप के बाद आपको किसी भी स्टेट काउंसिल में जाकर खुद को एनरोल करवाना बहुत जरूरी होता है। इसमें एनरोल करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का टेस्ट को क्लियर करना होता है और इसे क्लियर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह से आप LLB कोर्स मतलब वकील बनने की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लॉ मतलब LLB कर लेते हैं तो उसके बाद किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कि LLB के कोर्स को करने के बाद आपको करियर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। LLB की डिग्री लेने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स में भी LLB की डिग्री की डिमांड काफी अच्छे लेवल पे भी है। और इसके अलावा ऑयल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉ फर्म्स, NGO, मीडिया हाउसेज, रेगुलेटरी बॉडीज, आर्मी, मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज में भी इस डिग्री की काफी डिमांड है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद या कुछ सालों के एक्सपीरियंस लेने के बाद आप खुद की लॉ फर्म भी शुरू कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केट में भी LLB की डिग्री के बाद लीगल एक्सपर्ट के रूप में जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टैक्सेशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, IP लॉ, लिटिगेशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ जैसे सेक्टर्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करूं तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप LLB किसी टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आप काफी अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। LLB के कोर्स को करने के बाद 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 10 से 15 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप 15 से 20 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से कमा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि कैसे आप लॉ करने के बाद सरकारी वकील बन सकते हैं। अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो आप इसके बाद एपीओ एग्जाम देकर सीधे ही सरकारी वकील बन सकते हैं। सरकारी वकील बनने के लिए एपीओ एग्जाम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एपीओ एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सरकारी वकील कैसे बने यानी सरकारी वकील बनने का सपना पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से हाई कोर्ट का वकील बनने के लिए सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री हासिल करनी होगी। इसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल लाइसेंस लेना होगा और इसके बाद आप लोअर कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपको 5 साल का लोअर कोर्ट में वकालत करने का अनुभव हो जाएगा तो इसके बाद आप हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं। हाई कोर्ट के वकील बनने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप एलएलबी कोर्स करने के बाद किसी हाई कोर्ट के वकील के पास इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। अब आपको 5 साल का लोअर कोर्ट के अनुभव की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से भी आप हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वकील कैसे बने, कैसे आप सरकारी वकील या कैसे आप हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं का वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियोस के जरिए आपको किसी भी टॉपिक के बारे में हमेशा पूरी जानकारी मिले और आपको किसी दूसरे वीडियो साइट्स या इंटरनेट पे जाकर उस टॉपिक के बारे में दोबारा सर्च करने की जरूरत ना पड़े। और अगर फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके या आप हमें हमारे दिए गए नंबर +91 9582 309117 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप BBA प्लस LLB, BA प्लस LLB, BCom प्लस LLB या LLB जैसे कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं या आप LLB के टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूँ।